नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज आप जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, कैसे उन्होंने इतना बड़ा सफर तय किया, वो भी कामयाबी से भरा, जिसे जानकर, जिसे सुनकर आपको भी प्रेरणा मिलेगी। और आज किताबों से लेकर उनका नाम हर जगह जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद, जन्म 12 जनवरी 1863, मृत्यु 4 जुलाई 1902। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिकी स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की प्रताकता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहे हैं। वो रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वो अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा था कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति अथेअत जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीपों का दौरा किया और ब्रिटिश भारत में मौजूदा स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का बचपन। स्वामी जी की आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में पले बढ़े। उनके पिता पाश्चात्य संस्कृति में विश्वास रखते थे, इसलिए वो उन्हें अंग्रेजी भाषा और शिक्षा का ज्ञान दिलवाना चाहते थे। उनका कभी भी अंग्रेजी शिक्षा में मन नहीं लगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के बावजूद उनका शैक्षिक प्रदर्शन औसत था। उनको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल पर 47%, AF में 46% और BA में 56% अंक मिले थे। माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। वो नरेंद्र नाथ स्वामी जी के बचपन का नाम बाल्यकाल में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी, जिसके बाद उनकी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बढ़ते चले गए। कहानियां सुनते समय उनका मन हर्षोल्लास से भर उठता। रामायण सुनते सुनते बालक नरेंद्र का सरल शिशु हृदय भक्ति रस से भर जाता था। वो अक्सर अपने घर में ही ध्यान मग्न हो जाया करते थे। एक बार वो अपने ही घर में ध्यान में इतने तल्लीन हो गए थे कि घर वालों ने उन्हें जोर जोर से हिलाया, तब वो कहीं जाकर उनका ध्यान टूटा। स्वामी विवेकानंद का सफर। वो 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर और परिवार को छोड़कर सन्यासी बनने का निर्धारण किया। विद्यार्थी जीवन में वो ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। परमहंस जी की कृपा से स्वामी जी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वो परमहंस जी के प्रमुख शिष्य हो गए। 1885 में रामकृष्ण परमहंस जी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की, आगे चलकर जिसका नाम रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन हो गया। आध्यात्मिक शिशुकता ब्रह्म समाज का प्रभाव। 1880 में नरेंद्र ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित केशव चंद्र सेन की नव विधान में शामिल हुए। नरेंद्र 1884 से पहले कुछ बिंदु पर एक फ्री मसोनरी लॉज और साधारण ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज का ही एक अलग गुट था, जो कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में था।
1881 से 1884 के दौरान ये सेंस बैंड ऑफ होप में सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करता था। ये नरेंद्र के परिवेश के कारण पश्चिमी आध्यात्मिकता के साथ परिचित हो गया था। उनके प्रारंभिक विश्वासों को ब्रह्म समाज ने, जो एक निराकार ईश्वरों में विश्वास और मूर्ति पूजा का प्रतिवाद करता था, ने प्रभावित किया और सुव्यवस्थित, युक्ति संगत, अवैतवादी अवधारणाओं, धर्मशास्त्र, वेदांत और उपनिषदों के चयनात्मक और आधुनिक ढंग से अध्ययन पर प्रोत्साहित किया। स्वामी विवेकानंद का भारत भ्रमण। आपको बता दें कि महज 25 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और इसके बाद वो पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा के लिए निकल पड़े। अपनी पैदल यात्रा के दौरान अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन, अलवर समेत कई जगहों पर पहुंचे। इस यात्रा के दौरान वो राजाओं के महल में भी रुके और गरीब लोगों की झोपड़ी में भी रुके। पैदल यात्रा के दौरान उन्हें अलग अलग क्षेत्रों और उनसे संबंधित लोगों की जानकारी मिली। इस दौरान उन्हें जातिगत भेदभाव जैसी कुरीतियों का भी पता चला, जिससे उन्हें मिटाने की कोशिश भी की। 23 दिसंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे, जहां वो 3 दिनों तक एक गंभीर समाधि में रहे। यहां से वापस लौटकर वो राजस्थान के आबू रोड में अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुर्यानंद से मिले, जिसमें उन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान हुई वेदना प्रकट की और कहा कि उन्होंने इस यात्रा में देश की गरीबी और लोगों के दुखों को जाना और वो इन सबको देखकर बेहद दुखी है। इसके बाद उन्होंने इन सब से मुक्ति के लिए अमेरिका जाने का फैसला लिया। विवेकानंद जी ने अमेरिका की यात्रा के बाद उन्होंने दुनिया में भारत के प्रति सोच में बड़ा बदलाव किया था। विवेकानंद का योगदान तथा महत्व। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय बताता है कि 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वो आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार फिर कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वो जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिव्य दर्शन करता था। वो ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदर्शन में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें ठिठक करके रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव। ये ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। वो केवल संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था कि नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़ भूंजे के भाड़ से, कारखानों से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। ये गर्व के साथ निकल पड़ी महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थक मिला, वो विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख स्रोत बन गए। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों का जन्म हुआ, यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद लगभग सशस्त्र या हिंसक क्रांति के जरिए भी देश को आजाद करना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्द ही ये विश्वास हो गया था कि परिस्थितियां उन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं है। इसके बाद ही विवेकानंद ने एकला चालो की नीति का पालन करते हुए एक परिवाजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाए। उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद पुरोहितवाद, धार्मिक अम्बेडकरों, कठमुला पान और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर ही आध्यात्मिक चिंतन किया था। उनका हिंदू धर्म अटपटा, लिजलिजा और वाई नहीं था।
उन्होंने ये विद्रोही बयान दिया था कि इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। उनका ये कालजयी आह्वान 21वीं सदी के पहले दशक के अंत में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। उनके इस आह्वान को सुनकर पूरे पुरोहित वर्ग की घिघी बंद की गई थी। आज कोई दूसरा साधु तो क्या सरकारी मिशनरी भी किसी अवैध मंदिर की मूर्ति को हटाने का जोखिम नहीं उठा सकती। विवेकानंद के जीवन की अंतर्लय यही थी कि वो इस बात से आश्वस्त थे कि धरती की गोद में यदि ऐसा कोई देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिशें की हैं, तो वो भारत की है। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की खिलखिली भी उड़ाई और लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसे विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी ईर्ष्यों का विषय है। स्वामी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को जरूरत भी है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ है जो हमें पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी बेसख्ता जरूरत है। यही स्वामी विवेकानंद को अपने देश की धरोहर के लिए दंभ या बड़बोलेपन नहीं था। ये एक वेदांती साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ वस्तुपरक और मूल्यगत आलोचना थी। 20वीं सदी के इतिहास ने बाद में उसी पर मोहर लगाई। स्वामी विवेकानंद की दूसरी विदेश यात्रा। स्वामी विवेकानंद अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर 20 जून 1899 को अमेरिका चले गए। इस यात्रा में उन्होंने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम और सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। जुलाई 1900 में स्वामी जी पेरिस गए, जहां वो कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री रिलीजन्स में शामिल हुए। करीब 3 माह पेरिस में रहे। इस दौरान उनके शिष्य भागिनी निवेदिता और स्वामी तरियानंद थे। इसके बाद वो 1900 के आखिर में भारत वापस लौट गए। इसके बाद उनकी यात्राएं जारी रहीं। 1901 में उन्होंने बौद्धाज्ञ और वाराणसी की तीर्थ यात्रा की। इस दौरान उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा था। अस्थमा और डायबिटीज जैसी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु। 4 जुलाई 1902 को महज 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। वहीं उनके शिष्यों के माने तो उन्होंने महासमाधि ली। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सही साबित किया कि वो 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। वहीं इस महान पुरुषार्थ वाले पुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।